जो 720 में 720 नंबर लेके आए पेपर लीक की वजह से, उनमें और जो टैलेंट के बेसिस पर 720 नंबर लेके आए, उनमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और अगर हम नहीं कर पाए तो फिर री नीट के अलावा हमारे पास कोई और चारा बचता नहीं है। तीसरा, जो जिन बच्चों का इतना नुकसान हुआ है पैसे से लेके मेंटल तक, क्या उसकी भरपाई के लिए कोई इंतजाम किया गया? बच्चे इस एज में बहुत ही टेंडर एज में होते हैं, वो अपने भविष्य के सपने सजा रहे होते हैं। इस एज में आकर के और इस तरीके से इतने बड़े कोर्ट में आकर के और केस लड़ना कोई भी नहीं चाहता, ना बच्चे चाहते हैं और ना ही उनके पेरेंट्स। तो कुछ लोग इस वजह से भी सामने नहीं आते। आपको पता है एफआईआर हर आम जनता नहीं करवाना चाहती। जैसे ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे दोबारा से रिलीज करवाने के लिए, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कहीं ना कहीं कि जो इतने बच्चे हैं उन्होंने फॉर्म भरा उतनी उम्मीद से, तो उनके साथ क्या होगा अगर नहीं ऐसा फैसला? मैं वही कहना चाहती हूँ, या मेरे साथ साथ शायद पूरी देश की जनता भी यही चाहती है और हम सब यही सोचते हैं कि उन बच्चों का क्या जो सच में डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, जिन्होंने सच में रात दिन मेहनत करके और इसके लिए तैयारी की, उनके इमोशनल और बाकी चीज़ों का क्या, उनके पेरेंट्स का क्या। कई नमस्ते, आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज़ 7 और मेरे साथ अभी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट स्मिता पांडे जी। बच्चों का जो आना जाना और उनके भी खर्चे और प्लस उनकी तैयारी का टाइम, सो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल। सो इसमें जो 3 अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, जो पहला था कि ये इसका जहाँ पर भी सेंटर था तो कहाँ से ये पेपर लीक हुआ है। दूसरा, उन्होंने बोला टेंटेड एंड नॉन टेंटेड स्टूडेंट्स के बारे में। टेंटेड एंड नॉन टेंटेड इन द सेंस कि वो जो बच्चे हैं जो बेनिफिशियरी हैं, जिनको जो 720 में 720 नंबर लेके आए पेपर लीक की वजह से, उनमें और जो टैलेंट के बेसिस पर 720 नंबर लेके आए, उनमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और अगर हम नहीं कर पाए तो फिर री नीट के अलावा हमारे पास कोई और चारा बचता नहीं है। तीसरा, जो उन्होंने बताया कि कुछ पिटिशनर्स की तरफ से जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि ऑलमोस्ट जो हमारे नज़र में अभी 6 एफआईआर आए हैं जो पैन इंडिया में किए गए हैं, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र, गुजरात, गोधरा में, राजस्थान एंड एक दो मध्य प्रदेश, भोपाल। तो अब इनमें हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका ये कहना था कि इसमें आपने क्या स्टेटस रिपोर्ट किया है, एनटीए ने और सीबीआई ने क्या जांच की है, कोई जांच किया भी है या नहीं, और अगर किया है तो उसका स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए और आप बताइए कि आपने क्या एक्शन लिया है। तो देखो, इसमें होता क्या है ना कि कई बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। बच्चे इस एज में बहुत ही टेंडर एज में होते हैं, वो अपने भविष्य के सपने सजा रहे होते हैं। इस एज में आकर के और इस तरीके से इतने बड़े कोर्ट में आकर के और केस लड़ना कोई भी नहीं चाहता, ना बच्चे चाहते हैं और ना ही उनके पेरेंट्स। तो कुछ लोग इस वजह से भी सामने नहीं आते। आपको पता है एफआईआर हर आम जनता नहीं करवाना चाहती। सो दिस इज़ नॉट अ बेसिस। अगर 6 एफआईआर भी किए गए, इसका मतलब लोगों ने संज्ञान लिया था और उन्हें पता चला था कि पेपर लीक हुआ है। तो इस पर हमारे सीजीआई ने इसमें स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। जैसे मैम आपने देखा होगा पेपर लीक हुआ, ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब जाके जो शिक्षा मंत्री है जब पकड़ा गया कि धांधलेबाजी हुई है, पेपर लीक स्कैंडल पकड़े गए, तब जाके एक्सेप्ट किया शिक्षा मंत्री ने भी कि हाँ पेपर लीक हुआ। उससे पहले वो मानने को तैयार नहीं थे। और जैसे ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे दोबारा से रिलीज करवाने के लिए, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कहीं ना कहीं कि जो इतने बच्चे हैं उन्होंने फॉर्म भरा उतनी उम्मीद से, तो उनके साथ क्या होगा अगर नहीं ऐसा फैसला? मैं वही कहना चाहती हूँ, या मेरे साथ साथ शायद पूरी देश की जनता भी यही चाहती है और हम सब यही सोचते हैं कि उन बच्चों का क्या जो सच में डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, जिन्होंने सच में रात दिन मेहनत करके और इसके लिए तैयारी की, उनके इमोशनल और बाकी चीज़ों का क्या, उनके पेरेंट्स का क्या। कई बच्चे किस कगार पर हैं, वो मेंटल ट्रॉमा में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिकॉज उनकी रैंक, ये जो 720 नंबर आया है 67 बच्चों को आया है। तो होता क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि अगर आप पॉइंट मार्क्स से भी आप नीचे जाते हैं तो आपकी रैंक काफ़ी नीचे चली जाती है। तो अब जो 2023 में जिन बच्चों का 720 नंबर पे अगर मान के चलिए कि 2000वां रैंक है, तो इस वाले में उनका 20,000 रैंक है जी।
तो इस तरीके से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि आपका रैंक कितना पीछे चला जाता है। अगर मान के चलिए 67 बच्चे 720 नंबर लेके आए हैं, तो बाकी जो बच्चे 700 नंबर लेके आए हैं वो कौन से रैंक पे हैं, वो कौन से पायदान पे खड़े हैं। तो उनका रैंक तो काफ़ी पीछे चला गया, उनको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा काउंसलिंग में जो वो एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं। तो यही एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा कंसर्न था कि ऐसे बच्चों में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। थर्डली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट उन्होंने किया कि ये जो पेपर लीक हुआ था टेलीग्राम चैनल जो ऑनलाइन है उसके माध्यम से हुआ था। तो इट्स आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एंड सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ भी डालते हो तो वो बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैल जाता है। तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उनका यही कहना था कि अगर ये सोशल मीडिया के थ्रू पेपर लीक हुआ है तब तो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट वुड हैव गॉट वायरल। आप एग्जामिनेशन 5 तारीख को हुआ है और 4 तारीख को अगर टेलीग्राम पे आ गया है क्वेश्चन पेपर, और 5 की सुबह में भी अगर पेपर निकला है और OMR आंसर शीट को रटवा करके और एग्जामिनेशन में, आप कैसे पकड़ोगे उन बच्चों को? आप कैसे बताओगे उन्होंने किसको आगे शेयर किया है क्वेश्चन पेपर? सपोज आप मेरे फ्रेंड हो, मैंने आपको भी पेपर दे दिया, भले ही आपने पैसा, बट बेनिफिशियरी तो आप भी हो गए। तो आप उनमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे जिन बच्चों ने सचमुच में अपने मेरिट पर इस एग्ज़ाम में अब तक यहाँ तक आए हैं और एग्ज़ाम पास किया है, और जिन बच्चों ने करप्शन से किया है। तो मैम क्या सॉल्यूशन है फिर इस चीज़ का? इसका सॉल्यूशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पहले तो उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सेकेंडली उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जो चीज़ें हैं, अगर ये फीजिबल है, पॉसिबल है, तो उसका फॉरेंसिक जांच किया जाए कि किस तरीके से वो कहाँ चीज़ें सर्कुलेट हुई हैं। और थर्डली जो उन्होंने एक पॉइंट आउट किया कि क्वेश्चन पेपर जो बन करके आता है वो 2 जगहों पर आता है, 2 बैंकों में आता है, एक कैनरा बैंक में और दूसरा SBI में। तो वो चीफ जस्टिस हमारे ऑनरेबल जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका ये कहना था वो कितने दिन पहले आता है। इस बार वो कितने दिन पहले लॉकरों में आया, कहाँ से उसका किस तरीके से ऑपरेट किया गया, उसको अब रखने वाला कौन था, निकालने वाला कौन था, क्योंकि पेपर लीक तो तभी होगा ना जब आके वो रखा है और उसके बाद ही किसी ने छेड़छाड़ करी है। चौथा जो था कि आपने जो पेपर जहाँ पे आपका प्रिंटिंग हो रहा है वहाँ से प्रेस से आपका निकाला गया है। तो इन सारे पहलुओं पर प्लस CBI से उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा है इस बारे में। और मुझे लगता है, और शिक्षा मंत्री और सरकार से क्या सवाल है सुप्रीम कोर्ट के? अभी उनसे इस तरीके की कोई सवाल नहीं, बस यही है कि भाई आप जो FIR किया गया है उस पर आपने क्या एक्शन लिया है। प्रेस विज्ञप्ति जो निकाला गया था वो सरकारी नहीं था, बाद में उस पर माफ़ी भी मांगी गई थी। तो ये बिहार पुलिस ने जो उनके इकोनॉमिक विंग्स ने उन्होंने जो एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली थी उस पर क्या एक्शन हुआ है, या जो FIR किए गए हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया है। तो आप जो भी हैं, हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं या जो NTA के जो हमारे अधिकारी हैं, उनसे सबसे यही है आग्रह है कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कि जो भी चीज़ें आपके उसमें पाई जाती हैं आपके इन्वेस्टिगेशन में, उन चीज़ों का स्टेटस रिपोर्ट आप ऑन रिकॉर्ड प्लेस कीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। और उसके बाद मैम जिन बच्चों का इतना नुकसान हुआ है पैसे से लेकर मेंटल तक, क्या उसकी भरपाई के लिए कोई इंतजाम किया गया? उसकी भरपाई के लिए तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई काउंसलर नियुक्त किया जाए जो अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि ख़ास तौर पे आजकल कंपटीशन का ज़माना है और बच्चे बहुत ज़्यादा इस तैयारियों में लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ उनको मेंटल मतलब परेशानियां जूझनी पड़ती हैं, ख़ासतौर पे जब पूरा मामला ही इस तरीके का हो जाए। तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आपके माध्यम से हम शिक्षा मंत्री और जो भी जिन सेंटर्स पे, ये मेडिकल सेंटर्स पे, चूँकि ये मेडिकल एग्जामिनेशन है और बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो ये वहाँ पर एक मेडिकल काउंसलर तो ज़रूर होंगे, तो वहाँ इनकी काउंसलिंग की जा सकती है। आपको नहीं लगता है बतौर एडवोकेट कि इन बच्चों को मुआवजा दिया जाना चाहिए या वो चीज़ें प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए जितना उनका खर्चा हुआ है? बिल्कुल, मुआवजा का तो कई तरीके के होते हैं, वो कैश में भी होता है, काइंड में भी होता है, और मुझे लगता है कि इनको न्याय मिल जाए वही सबसे बड़ा मुआवजा होगा इनके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आप ये मुझे भेज दो।